आज जो चर्चा हुई इससे तो कोई नतीजा नहीं, क्योंकि जो छोटी मछली है वो तो पकड़ी जा रही हैं, बड़ी मछलियों पर कोई हाथ नहीं लगा रहा। सारे अखबार देखो जी, अखबार सारे झूठे, सारे अखबार झूठे, सारा झूठे। यहाँ पे मंत्री जो है बैठ के देखते हैं, झूठ को सफेद कर देते हैं। और इन्होंने पूरी कोशिश की कुछ लोगों ने कि लाइन में लगवाएं, वीडियो डलवाएं। इनके पास जो सदस्य थे तो लाइन में लगे रह गए, वोट के टाइम तो इनकी एक सीट भी आई। इन्होंने कोशिश पूरी की है। ओवरलोडिंग का दिया है सर, ट्रकों के वाहनों का दिया है, और एक भी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी नहीं किया। इलीगल माइनिंग की मांगी थी मैंने किसी चीज के लिए। ये लिखा क्या है? 3 वर्षों के दौरान अवैध खनन पर की गई कार्रवाई का विवरण। उसमें पकड़े तो गए वाहन है, पकड़े गए वाहन है सर। उसमें इन्होंने एक भी ऐसा इलाके का या एक भी इन्होंने कोई विवरण नहीं दिया कि कौन सी जगह लिखा हुआ है। ये सर क्या है? ये तो ये लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है सर। जवाब देखिए आप। जिला वाइज लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है ये देखो ना। पकड़े गए वाहन, पकड़े गए वाहन, पानीपत करनाल पकड़े गए वाहन। हाँ 67 छोड़े गए वाहन 44। पकड़े गए वाहन से थोड़ी हो रहा है। मैंने पूछा है मैंने पूछा है सर, इलीगल माइनिंग कहाँ हो रही है? इलीगल माइनिंग का तो इन्होंने FIR इलीगल माइनिंग। ये FIR तो गाड़ियों के ऊपर दर्ज है। नहीं FIR गाड़ियों के ऊपर दर्ज है। इलीगल माइनिंग सर, ये स्पेसिफिक सवाल के जवाब ही नहीं देते। कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? मेरे को बताने तो दो आप सर। वही लिखा हुआ है, मेरे को बताने दो सर। सर ऐसे थोड़ी है, जो अगर निकाल के देखो ये डिटेल जो है ये ओवरलोडिंग का है सर। ऐसे आप किसी चीज को ये देखिए एक मिनट प्लीज। मेरा कहना ये है कि अगर ये अवैध खनन लिखा हुआ है ना इसके अंदर, ओवरलोडिंग कहाँ लिखा हुआ है? अवैध चलान आपको भी अवैध खनन के लिखे चलान नहीं। अगर हमारे यहाँ स्पीकर साहब, ये सवाल इनका है, जवाब इनको देने दो। आप क्यों जवाब देने लगे? नहीं, मैं ये दे रहा हूँ कि ये गलत आप तो इनको मौका जवाब दे दिया। मौका दो। अगर ये गलत सवाल पूछ रहे देखा जाए भाई गलत बड़ी गलत रहे ये, तो जवाब आप दे रहे हो, इनको देने दो। उन्होंने तो दे दिया। इनको ये तो बताने दो ये ओवरलोडिंग का है या इलीगल माइनिंग का है। अगर जो पढ़े लिखे भी अनपढ़ हो जाएंगे क्या करेंगे? जो विधायक साथी कह रहे हैं ये ओवरलोडिंग का नहीं, इसमें वो लोग हैं जो बिना बिल के इजमाना चोरी करके पत्थर लाते हैं और उनको NGT के तहत बंद कर दिया जाता है। उन पे FIR दर्ज उन पे होती है। उनके पास वाहनों के 3 लाख 4 लाख रुपए, जो 25 साल थे उस पर 3-4 लाख, उससे कम है 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए। ये वो है जो अवैध करके चोरी करके निकलते हैं। उनको ओवरलोडिंग इसमें वो नहीं है जिन पे रवाना नहीं है, बिल नहीं है। सर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरे जिले में कोई माइनिंग नहीं होती, और मेरे जिले में जब ये जिलावार देखा जाए तो ये चालान है ना, ये सबसे ज्यादा है। यमुनानगर में और भिवानी में जहां वो होती है उससे मुकाबले में, मतलब तो जब ये नहीं होता इलीगल माइनिंग के तो है ही नहीं सर। ये तो जो सरासर ओवरलोडिंग का इन्होंने करके और जो व्हीकल पकड़े उनका सारा चालान करके, और एक एक चालान जो है 10-10 लाख के होते हैं। मंत्री जी आप तो खुद स्वयं चेकिंग पे भी गए हैं। मेरा तो आपसे ये है कि हमारे यहाँ जो है ना यही धंधा है, और उस चीज को किसी चीज को उस चीज को जो है चोरी है खनन जो है हमारे यहाँ नहीं होता किसी चीज के लिए। जहाँ चोरी है विधायक जी को साथ लगे मेवात में। अगर मेवात में चोरी है नहीं, हम तो सर जहाँ चोरी है साथ लेके चलेंगे विधायक जी को। किस तरह से जो है वो बिजाई के अंदर कितना उनको नुकसान हुआ है, अब आने वाली फसल भी कितना उसके ऊपर नुकसान उसके पाएगी। अध्यक्ष जी मैं दो सप्लीमेंट्री पूछना चाहती हूँ माननीय मंत्री जी से कि आप जो बात कहते हैं वो तो सरेआम जो है बिल्कुल, मैं अब झूठ शब्द तो मेरे को कहना नहीं चाहिए, पता नहीं विधानसभा में इट इज पार्लियामेंट्री और नॉट, पर पूरा भ्रमित है, पूरी तरह से जलेबी मारते हैं और पूरी तरह से ऐसा दिखावा करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये हालात इनके। अध्यक्ष जी मैं पूछना चाहती हूँ मंत्री जी से कि आप
जो है यूनियन गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी करी थी कि जितना भी फर्टिलाइजर का स्टॉक है जो प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है और जो दूसरी जगह उससे सरकार की तरफ से वितरित हो रहा है, उस एडवाइजरी के जरिए कि ये इसका पूरा का पूरा डैशबोर्ड हर जिले के अंदर और हर स्टेट लेवल पे लगना चाहिए था, ताकि सबको मालूम होता कि कितनी उपलब्धि हमारे पास है। वो इन्होंने लगाया क्या? एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये है अध्यक्ष जी कि ये जो सारी इतनी जबरदस्त जो किल्लत हुई है, इसमें काला बाजारी हुई है, ये सब जानते हैं। पहली बात तो ये है कि पूरी इनकी व्यवस्था जो है वो इन्होंने रखी नहीं। ये जो है इस तरह से जलेबियां बनाते हैं, बहुत ऐसे सपने जरूर दिखाते हैं, पर सच्चाई ये है कि अगर ये केंद्र से सही समय पर इनका पूरा आंकलन करते और आंकलन के मुताबिक पूरा का पूरा खाद जो है जितनी जरूरत थी बिजाई के समय में वो अगर आ जाता तो ये हालात नहीं होने थे। लेकिन वो तो करना नहीं है, क्योंकि इन्होंने भ्रमित करने वाली बातें करनी है, जुमले डालने हैं। तो अध्यक्ष जी मैं पूछना चाहती हूँ, दूसरा सवाल ये है कि आप जो है इसमें जो प्लाईवुड की जो फैक्ट्रीज हैं और जो है दूध के अंदर जो है ये यूरिया डाइवर्ट करा गया, सारे अखबारों ने लिखा, कितने लोगों के ऊपर जो है इन्होंने एक्शन लिया और कौन कितने लोगों का लाइसेंस जो है वो सस्पेंड करा गया अध्यक्ष जी, ये मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। और फिर ये तो मेरा पहला सप्लीमेंट्री, अभी दूसरा हो गए नहीं, दो हो गए अध्यक्ष, दो हो गए जी। आपने अभी तो गिन रहे थे आप, पहले था बोर्ड वाला, आपने पूछा बोर्ड वाला, दूसरा पूछा ये वो तो बात है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जो ये बात करते हैं कि यूरिया की जरूरत नहीं है, वो बात ये बार ये बात करते हैं यूरिया की जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये क्या हैंड होल्डिंग करवा रहे हैं फार्मर्स को, क्या है उसका सारा का सारा सिलसिला बताइए। अभी अखबारों को सारे अखबार देखो जी, अखबार सारे झूठे, सारे अखबार झूठे, सारा झूठे। यहाँ पे मंत्री जो है बैठ के कहते हैं झूठ को सफेद कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर कुछ सदस्य ऐसे हैं जो ट्विटर से और अखबारों से राजनीति करते हैं, धरातल पर उनको ज्ञान है नहीं, फील्ड में वो कभी जाते नहीं, किसानों से मिलते नहीं, और उनकी पार्टी इलाके के अंदर घुसने नहीं देते हैं, लोग कहते हैं इनको जूते दिखाते हैं, क्या बात कर रही है। और कमाल की बात है, गलत बात नहीं, देखिए महोदय, अब ये पर्सनल बिल्कुल जी, बिल्कुल ये बात, ये जो नाम नहीं, ये जो जूते वाला नाम नहीं कहा है कोई अपने आप बिल्कुल गलत, जूते वापस लेती हूँ, नाम नहीं लिया, इनको इलाके में किसी का नाम नहीं लिया। अध्यक्ष महोदय, बैठिए गोभी जी, आप बहुत शरीफ आदमी, ये जो है अध्यक्ष महोदय आपको जलेबी बोलने तो दे, मैं बता रही तो दे। हूँ, ये सबसे ज्यादा भ्रमित आपको करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, सारी जो स्कीमें लेकर जाते हैं सारी जीरो है, और ये आपको इसका नुकसान होगा आने वाले समय में। ये जो जहाँ पे जो बैठ जाते हैं, जहाँ ये कार्रवाई करते हैं, वो खत्म करके लौटते हैं। किरण जी एक मिनट, मंत्री जी एक मिनट, किरण जी प्लीज, आपने बोल लिया, अब जवाब जवाब ही नहीं सुन रहे, जवाब सुन लो। अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसे सदस्यों से प्रार्थना है कि वो धरातल पर रहें, किसानों के पास जाएं, सरसों की गेहूं की लहलहाती फसलें देखें, उनका उत्पादन देखें, किसानों के चेहरे पे खुशी देखें, और फिर उनको पता लगेगा। और जनता का मूड देखें, जनता ने जो परिणाम दिखाए हैं, जो एक पार्टी को जो धरातल पे समाप्त कर दी है, वो रिजल्ट से कुछ शिक्षा ले लें। तो और मैं आपको यूरिया की बात, अब मैं आंकड़ों की बात बताते हैं, हमारे आंकड़ों को झूठा साबित कर रहे। पिछले 5 साल का औसत आंकड़ा 10,22,903 मीट्रिक टन यूरिया बिकती रही है। इस साल पिछले 5 साल की औसत है, और इस साल हमने 10,83,000 बेची है, उससे 60,000 मीट्रिक टन 12-15 लाख बोरी ज्यादा दी है, और उससे फसल भी ज्यादा हुई है। और इन्होंने पूरी कोशिश की कुछ लोगों ने कि लाइन में लगवाएं, वीडियो डलवाएं, इनके पास जो सदस्य थे तो लाइन में लगे रह गए, वोट के टाइम तो इनकी एक सीट नहीं आई। इन्होंने कोशिश पूरी की है, तरह तरह के षड्यंत्र करने की कोशिश की है, लेकिन हरियाणा के अंदर खाद की कोई कमी हमने नहीं होने दी, यूरिया की कमी नहीं होनी थी, डीएपी की कमी होनी थी, और ऐतिहासिक उत्पादन है, फसल ऐतिहासिक है, हरियाणा का किसान खुद है
और हमारी नीतियों से, हमारी किसान हितैषी नीतियों से किसान खुश है। मैं तो एक ही चीज प्रार्थना करता हूं कि जनता की दबज को पकड़ो, आवाज को समझो, नीचे आओ, फील्ड में जाओ, किसानों के पास जाओ और पता लगेगा कि किसान के खेत में, किसान के घर में आज भी खाद उपलब्ध है। दे दिया, एक मिनट अध्यक्ष जी, जवाब नहीं दिया बिल्कुल। बैठ जाइए नहीं अध्यक्ष जी, जवाब तो बिल्कुल दिया नहीं, खाली ये कह रहे लहलहाती फसलें देखें। इनको मंत्री जी को मालूम नहीं है ओलावृष्टि हो रही थी, ये तो घुमाई फिराई पे कर रहे थे। इनके इलाके में मैं ही गई थी उनका आंसू पहुंचने के लिए किसान भाइयों का। तो ये अध्यक्ष जी आप इनको जवाब दीजिए। इसका कोई बहस का जवाब दीजिए। बहस का विषय नहीं है। बहस नहीं कर रही, नहीं तो मैं बहस नहीं कर रही अध्यक्ष जी, जवाब तो दे, जवाब ही नहीं दिया। मैंने जब मैं सरकारी रिपोर्ट के आंकड़े रखता हूँ तो माननीय से करते हैं कि तुम जलेबी बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। हमारे सरकार के आंकड़े उसको गलत साबित कर रहे हैं, अखबार से, ट्विटर से, लाइनों से, फोटो उठा करके। मैं कहता हूँ कि या तो सरकारी आंकड़ों पर भरोसा करो या किसान की आवाज पर भरोसा करो। आप बाहर बैठे बैठे राजनीति करते हैं, आपको ये लोग मानने वाले नहीं है। आप जवाब दिलवाइए, हमारी बात सुनिए, आप जवाब दिलवाइए, आप जवाब दिलवा दीजिए। एक मिनट पहले जिनका हाँ लगा कि वो शब्द मिटवा देने चाहिए। कोई बात कोई लिखा हुआ ना, कोई मिटवा दो, उसको कोई मिटा नहीं सकता, ना इसको कोई मिटवा सकता है ना कोई मिटा सकता है। जवाब तो देते नहीं है। उनको जलेबी बनाने की बात कर कैसे की सरकारी साफ रख रहा हूँ, सरकारी आंकड़ों को कहीं टुकड़ा रहे। आंकड़े दिए आंकड़े सही है, उनको कहते हैं कि गुमराह करते हैं, उनको कहते हैं कि झूठ बोलते हैं। कैसे गोगी जी बैठ गए, जवाब चाहिए, जवाब दे दिया उन्होंने, जवाब दे दिया। उधर की बात कर रहे हैं, किसान के खेत में जाके ट्विटर और अखबारों से राजनीति नहीं चल रहा। जवाब दे तो दिया उन्होंने। अध्यक्ष जी कहा, मैंने ये पूछा था आपने, क्या वो यूनियन ऑफ इंडिया की जो एडवाइजरी थी उसमें आपने डैशबोर्ड लगाया, कोई जवाब नहीं। आपने कितनी रेड करवाई जहां पर जो ये यूरिया डाइवर्ट हो रहा था, कोई जवाब नहीं। ये इधर उधर की बात करते हैं अध्यक्ष, ऐसे थोड़ा बात बनेगी। जवाब क्यों नहीं देते? ये आप मंत्रियों को कहिए तैयारी करके आए। जो अध्यक्ष जी ऐसा नहीं, नहीं बातचीत के शब्द तो चलो ठीक है, उन्होंने सुधार लिया, एक शब्द वापस ले लिया, लेकिन जिस प्रकार के इशारे हमारी बहन कर रही है, ये इशारे मुझे लगता है कि सदन के आचरण के अनुरूप नहीं है। ये इशारे ठीक नहीं है। ये जो इशारे किए गए हैं, आप निकाल के देखो कैसे इशारे कर रहे हैं। शेर बैठ जाइए, अब ये जवाब मंत्री देते नहीं है, बैठ जाइए। और आप देख रहे हैं सदन को गुमराह करा जाता है। नहीं कोई गुमराह नहीं किया जा रहा है। बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं, पर बात सकते हैं कि मंत्री तैयारी करके जाते हैं। नहीं है सर, नहीं है जो ये पढ़ रहे हैं और फाइल से पढ़ रहे हैं। डाडम के बारे में फाइल में नहीं है कहीं भी। डाडम माइंस देख देख के परेशान हो रहे हैं, कहाँ से मंत्री। डाडम माइंस का ही है ना जो आपको जानकारी देने आपके नाम है, मेरी चिट्ठी मेरी गोजा में आप रहिए। जो मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ मुझे बताने दीजिए। आप बताए, आप अध्यक्ष जी कहिए, चुप रहे, रिप्लाई तो पढ़ो। आप मेरी बात सुने, रिप्लाई तो पढ़ नहीं रहे, अपनी बात रखने दे मेरे को। मंत्री हैं, बड़ी जिम्मेवारी पद पे बैठे हैं, उनका नाम मेरे गोजा में खोलते क्यों नहीं? फिर खोलो। ये तो ये गोजा में नाम खुलवाओ इनसे। नहीं, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे हैं अध्यक्ष जी, मेरे गोजा में है तो गोजा से खुलवाओ। अध्यक्ष जी 2013 का मामला है, जब अरे शुरुआत तो सुनिए, अध्यक्ष जी बता रहा हूँ, मंत्री को पता नहीं है 2013 में टेंडर हुआ था, 2014 शुरुआत है उसकी, जो 2015 में हुआ। पार्टी ने चलाया नहीं, पार्टी आगे पार्टी ने 1.15 करोड़ पार्टी वापस नहीं आई भाई। नीलामी जो 6 करोड़ 1 करोड़ 15 लाख में जिसने पार्टी ने लिया, वो पार्टी आई नहीं, वो कोर्ट में चली गई, पार्टी फिर ने लिया और कोर्ट ने कह दिया मैं 150 करोड़ ले लूंगा, 15 करोड़ जमा कर दिया, 15 करोड़ फिर वापस नहीं आया, फिर उनका मैं तो लूंगा ही नहीं। मैं सारी बात की जानकारी दे रहा हूं, जानकारी सदन को पता लगना चाहिए क्या जानकारी है, समय लगेगा, सुन तो लीजिए ना आप। देखिए लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं थोड़ा इंटरवीन करना चाहूंगा। पहली बात तो कि तथ्य तो सब डॉक्यूमेंट में फाइल में है, इसको कोई बदल नहीं सकता। ये जो
ऑक्शन हुई है दिसंबर 2013 में हुई है, ठीक है। 3/1/2014 को ये 115 करोड़ रुपए की एक्सेप्ट हो गई है बिड, हो गई ना। और वहीं आप अपने आक्षेप में ये कहते हैं कि बड़े अचंभे की बात है कि अंतिम लीज समझौता 115 करोड़ रुपए में बीड मनी डीड रेंट के कानूनी प्रक्रिया गुजरने के बाद 2015 के अंदर सरकार के साथ अनुबंध हस्ताक्षर किया गया। यानी जब 115 का ऑक्शन हो गया है और ऑक्शन के बाद जो फॉर्मेलिटीज पूरी होनी है तो उसका अनुबंध तो होगा ही। अचंभे की बात क्या आ गई, क्या हुआ? हाँ, जब एक्सेप्ट हुआ उसके बाद वो कोर्ट में चले गए कि HSCDC खाना हाँ, पे वो बता रहा हूँ, है, इसलिए हाँ अल्टीमेटली दे सेड के हमें को वापस कर दिया बता रहा हूँ दैट पिटीशन वाज रिजेक्टेड बाय द कोर्ट। उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ। पार्ट सेड इट, उसका उत्तर दे रहा हूँ। सुनिए सुनिए, मेरा उत्तर सुनिए। मेरा उत्तर बिल्कुल सुन नहीं, लीजिए। बिल्कुल नहीं मेरा उत्तर सुन लीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, मेरा उत्तर सुन लीजिए। बैठ जाइए यार, बैठ जाइए अरे आप, सुनो ना, सुनो, अरे सुन बैठ लो। जाइए, बैठ जाइए। मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। नहीं, ये कोई देखिए जनरल मोशन डिस्कशन नहीं है, कोई चर्चा का विषय नहीं है, ये चर्चा नहीं होगी इसके ऊपर। सुन लीजिए, बैठ जाइए, आपका तो नाम ही नहीं है फिर। 3/1/2014 को ये बिड एक्सेप्ट हुई है। 3/1/2014 नाम है तो बोलूंगा, तब बोलेंगे ना। 3/1/2014 को ये बिड एक्सेप्ट हुई है और 3/1/2014 को ही, हम नहीं थे उस समय, आप थे, HSIDC को ये दे दी गई थी 3/14 सेम डे। आप रिकॉर्ड देख लीजिए इसका। नहीं खानक, अब तो खानक ही दी उन्होंने, डाडम वालों ने खानक का इतराज किया है कि मेरे पड़ोस में HSIDC को दे दी गई है, मैंने 115 करोड़ रुपए ली है, इसलिए मैं इसको 115 करोड़ रुपए भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। और माइनिंग डिपार्टमेंट ने ये कह रखा था ये व्यक्ति तो इस योग्य ही नहीं है जिसको ये काम दे दिया जाए। बावजूद उसके आपने उस चिट्ठी को जो विभाग को भेजा और विभाग ने उसको मंजूरी दे दी। आप मुझे एक चीज बताओ, ये सरकार की प्रॉपर्टी है या आपकी प्रॉपर्टी है? ये कोई प्राइवेट कंपनी है क्या तो जिसको मर्जी आप दे दो? कोई ना कोई, हाँ जिम्मेवारी है, लेकिन आपको ये जिम्मेवारी नहीं दे रखी कि आपको कोई चिट्ठी लिख करके दे दे, आप उसको जो है उसी चिट्ठी के आधार के ऊपर जो योग्य व्यक्ति भी नहीं है, उसके चलाने लायक भी नहीं है, आप उसको काम दे दो। और फिर आप ये कहते हो कि 22 करोड़ का घाटा हो गया। घाटे नफे की बात थोड़ी है, देखना ये है यहाँ पे कि ये व्यक्ति योग्य है कि नहीं है। अगर वो योग्य होता तो फिर मान के चलो जो इसकी खुदाई शुरू की है उसके अंदर आप देखने वाली बात है, आप सब ने ये बात मानी है कि इसके अंदर 60 डिग्री के कोण से नियम के हिसाब से खुदाई होनी चाहिए, 60 की बजाय 90 डिग्री कोण से उसकी खुदाई हुई है, इसकी वजह से ही वो गिरा है। आपकी सरकार के कोई भी अधिकारी की रिपोर्ट नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि इसके अंदर अवैध माइनिंग नहीं हो रही है। अवैध माइनिंग तो चल ही रही थी, इसीलिए तो एनजीटी ने उसको बंद किया था, और बावजूद उसको छूट दी तो वो इतना गहरा लगे जिसको आपने स्वीकार कर लिया, मान लिया ये ठीक अवैध हुआ है। इसके बावजूद हो गया जी, क्या हो गया? सप्लीमेंटरी हो गया अरे जी। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या ये काम की बात कर रहे हैं, कुछ काम की बात कर रहे हैं, कोई हो गया क्या? लूट के खा गए प्रदेश को, हो गया? नहीं, बहस नहीं लूट के होगी। खा गए प्रदेश को, हो गया? आगे सुनो, सुनने वाली बात है। बैठ जाइए, आपने जो बैठ जाइए। पूछा है सवाल, उसका जवाब चाहिए। जवाब देंगे हम जो मंत्री कोई जी, जो सवाल आपने पूछेंगे, सप्लीमेंट्री उसका पूछा जवाब है, दोगे कि नहीं दोगे? जो आपने सप्लीमेंट्री जो हमने सप्लीमेंट्री पूछी है, हाँ पूछ हमने कुछ और पूछा है, आज सप्लीमेंट्री हाँ, पूछो तो फिर, और क्या supplementary का चाहिए जवाब आपको? और क्या चाहिए आपको? जवाब देते नहीं। नहीं बैठ जा, बैठ मिलेगा जा, जवाब, बैठ जाइए, मिलेगा जवाब, बैठ जाइए, एक ही बात सीख है, बैठ जाइए। आपने हर मेंबर को कह दिया बैठ जा। हाँ, तो आप बैठ ये क्या जाइए। तरीका है? ये आप मेरे सवाल का जवाब दो। सदन जो है नियम के मैं मुताबिक सवाल का चलेगा। जवाब चाहता हूँ, जवाब सवाल का मंत्री जी जवाब देने देंगे, की बजाय एक जवाब बात मंत्री सीधे जी आगे देंगे, मैं नहीं जवाब दूंगा। नहीं, ये गलत जवाब तरीका है। मंत्री देंगे। वर्ष की बधाई जब सारा देश, पूरी दुनिया न्यू ईयर मना रही थी और हमारे हरियाणा प्रदेश में इतना दर्दनाक हादसा हुआ, इतना बड़ा हादसा कि नव वर्ष पर नए साल की बधाई की बजाय हमें ये चिंता करनी पड़ी कि अवैध माइनिंग की वजह से डाडम में, भिवानी, हरियाणा में इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें कि 5 लोगों की जान गई और 3 उस समय केवल आंकड़े निकल कर आए कि वो लोग जो हैं इसमें घायल हुए हैं। सबसे बड़ी चिंता वो ना बीजेपी के, लोकदल के, किस पार्टी के थे, ये कोई चिंता, ये कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि अवैध माइनिंग की वजह से इतने बड़े हादसे हुए, चाहे वो एनजीटी की बात हो, चाहे पॉल्यूशन कंट्रोल की बात हो या हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट की बात हो, सभी की ये जिम्मेवारी बनती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कोई भी हो, अगर माइनिंग अवैध हो रही है, ये तय है,
पॉलिटिकल संरक्षण हो और जो ऑफिशियल संरक्षण है वो चल रहे हैं, उसी की वजह से जो माइनिंग लगातार हो रही है, इसकी बजाय आज जो एक विधानसभा में प्रश्न लगा था अध्यक्ष जी की कितने माइनिंग के केसेस हो रहे हैं, आपने ये जो टेबल्ड इंफॉर्मेशन हुई 7,727 सीज्ड व्हीकल किए गए हैं, टोटल व्हीकल सीज किए गए हैं। तो कौन से व्हीकल, मींस कि या तो वो इलीगली चल रहे थे, हैवी ओवरलोडेड थे, ट्रक ट्रॉले उनके जो चल रहे थे, और विशेष तौर से और इसमें जो है एफआईआर दर्ज हुई 1,727, रिलीज कर दिए गए 5,377। तो एक तो मेरा प्रश्न ये है कि ये जो सीज्ड व्हीकल हैं ये किन लोगों के हैं? टेंशन ही रहेगा, काल टेंशन को दूसरा तो नहीं पड़ जाएगा। अध्यक्ष महोदय 22 मिनट रह गए एक विषय पे, मेरी बात तो पूरी होने दो। अध्यक्ष महोदय 1 मिनट, मेरी बात तो पूरी होने दो। माइक चलवाओ एक बार। अध्यक्ष महोदय मेरी बात तो पूरी होने दो। हाँ जी, हाँ जी। इस मामले में ये हुआ जैसे चंडीगढ़ से दिल्ली तक एक ट्रक भर के जाना है और ड्राइवर कंडक्टर ने चलाना है। ड्राइवर ने कहा जी मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं चलाऊंगा। तो मालिक ने कहा कि ऐसा करो कंडक्टर चला लेगा। कंडक्टर का काम तो था कपड़ा मारना, टायर पंचर हो जाए तो टायर बदलना, ड्राइविंग करना नहीं था। लेकिन आपने उसमें अलाउ कर दिया, ठीक है जी कंडक्टर की गाड़ी चला ले। तो ये छोटा मामला नहीं है। तो और देखिए पवार साहब, ये जनता ने दिया है, किसने चलानी है गाड़ी, किसने नहीं चलानी, किसने बैक सीट पे बैठना, किसने फ्रंट। यही तो मामला है, ये जनता ने कहा है। जनता ने ये आप थोड़ी करेंगे उसको डिसाइड, ये तो जनता डिसाइड करती है। जनता डिसाइड करती है, ये तो जनता डिसाइड करती है कि किसने फ्रंट सीट पे बैठना है, किसने बैक सीट पे बैठना है। आज जो चर्चा हुई इससे तो कोई नतीजा नहीं, क्योंकि जो छोटी मछली हैं वो तो पकड़ी जा रही हैं, बड़ी मछलियों को कोई हाथ नहीं लगा रहा। इसका फिर क्या कैसे होगा, इसका आने का इसका जवाब कैसा होगा? मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी भी यहां बैठे हैं, हमारी मांग है इसको सीबीआई को दो, हाई कोर्ट के जज के अंडर के दो, पता लग जाएगा कितना नुकसान है। देने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार है, बस बात यह है। बाकी तो जो हो रही छोटी मछलियों तो कितने को पकड़ लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जगह यही पकड़ रहे हो आप। अरे एक मिनट सुन तो लो बात, मुझे देने दीजिए भाई। हाँ जी, एक बात बता दो आप, अभी इंक्वायरी पेंडिंग है, कहाँ से तो इंक्वायरी तो पूरी हो, आपके माध्यम से की हो, बाहर से रिपोर्ट डाल दीजिए ना। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उसका जवाब नहीं मिल रहा मेरे को। मंत्री और जवाब सवाल ही नहीं देखिए, एक ही सवाल पूछ रहा हूँ मैं कि भाई मैं जवाब तो दे रहा हूं, आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ। आप जवाब तो सुन लो, जवाब तो सुन लो। मैं आपके माध्यम से जो सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ जी, आपके माध्यम से मैं तो जवाब नहीं दे सकता, आपसे नहीं मैं पूछ रहा, वो जवाब तो वही चाहते देंगे। भी नहीं, लेकिन आपके माध्यम से मैं पूछ सकता हूँ। हाँ जी, मैं आपके माध्यम से एक ही जवाब मांग रहा हूँ, भाई आप सीबीआई को इंक्वायरी दोगे अगर नहीं दोगे, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, बस। देखिए, आखिर बहुत सी संस्थाएं हैं, कोई सारी संस्थाएं हमारी नहीं है। ये एक दुर्घटना हुई है, दुर्घटना में फॉल्ट तो है, आखिर बिना फॉल्ट के कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। अब फॉल्ट किसी ना किसी का निकलेगा। 3 कमेटियां पहले इसके ऊपर काम कर रही हैं। एक कमेटी जो पहले डिप्टी कमिश्नर ने बनाई थी, बाद में हमने उसमें रिटायर्ड एक हमारे IAS SS प्रसाद के अध्यक्षता में वो SIT बन रही, काम कर रही। सुन लीजिए।